तो देखिए, बीते 30 सितंबर को आप सभी का बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी परीक्षा 69 बीपीएससी परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में हुआ क्या है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर जो है आपका आता है, वैसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हैं तुरंत आंसर की जारी कर देते हैं। तो आंसर की आप लोगों ने निश्चित तौर पे देख लिया होगा, मतलब यूट्यूब में जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सबके द्वारा आंसर की आ गई होगी। मेरा सेशन आज का अल्टीमेट गोल ये है कि आप लोगों को बीपीएससी में हुए बदलावों के बारे में बताना। जो बच्चे इस एग्ज़ाम पे बैठे थे उनको कट ऑफ का क्या स्तर रहेगा, कैसे रहेगा, और मैं थोड़ा सा शॉर्ट टाइम पे आपको बहुत गति से क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ इत्मीनान से करता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। बिना रिसर्च के कोई कार्य नहीं करता हूँ मैं। बिना रिसर्च के किसी भी कार्य पे मैं थोड़ा समय लेता हूँ, लेकिन बहुत शानदार तरीके से लेता हूँ। तो इस बार थोड़ा सा बीपीएससी एग्जाम का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, क्या चेंज हुआ। निगेटिव मार्किंग आ गई पहली बार नहीं, इससे पहले भी पिछले साल से इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन इस बार जो है यूपीएससी पैटर्न पे निगेटिव मार्किंग देखने को मिली। देखो, अब यूपीएससी का स्तर जो है ना, उस स्तर को सारे स्टेट पीसीएस चाह रहे हैं कि उसको मेंटेन किया जाए। यूपीएससी का स्तर वैसे तो अपने आप में बहुत ही अलग है, अनप्रेडिक्टेड है। इस बार उसने बहुत सारे चेंजेस यूपीएससी ने कर दिए थे, लेकिन यूपी पीसीएस की बात करें या बीपीएससी की बात करें या अन्य कोई भी स्टेट पीएससी जैसे सीजीपीएससी की बात करें, मतलब सब यूपीएससी पैटर्न पे आ गए, आईएएस पैटर्न पे आ गए। और मेरी हमेशा से आप सभी को एक ही अपील थी कि बिना मेंस की तैयारी किए बिना प्री देने मत जाना, है ना। मतलब डिटेल तैयारी करो, अच्छे से पढ़ के जाओ। और मैंने जो क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया भी है ना, उसका लेवल यही रहा है कि क्वेश्चन किसी भी स्तर का आ जाए आप उसे अच्छे से हल कर पाएं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस में पूछ ले, चाहे कथन कारण में पूछ ले। तो इस बार बीपीएससी में हमें मिले जुले बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले कथन कारण से भी। वैसे यूपीएससी का लेवल नहीं है ये, यूपीएससी का लेवल यदि इस बार का देखेंगे तो बीपीएससी का जो ये पैटर्न है, यूपीएससी का ओल्ड पैटर्न आप कह सकते हैं, है ना, जो पहले चलता था। इस बार फैक्चुअल क्वेश्चन भी पर्याप्त मात्रा में थे। तथ्यात्मक क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आप अभी देखेंगे। मैं आपको बहुत कम समय में पूरी की पूरी आंसर की अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, मतलब बहुत कम टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम पीरियड पे मैं आपको पूरी आंसर की डिस्कस कर दूंगा। तो इस बार पेपर में चेंज था। एक तो निगेटिव मार्किंग थी, 4 ऑप्शन थे, पहले 5 ऑप्शन हुआ करते थे, अब आयोग में 4 ऑप्शन कर दिए गए। तो एक तो वैकल्पिक विषय आपके ये मतलब विकल्प जो आपके 5 थे, कंफ्यूजन बहुत होता था। अब वो कंफ्यूजन जो है, पहले क्या होता था 5 ऑप्शन होते थे, तो अब सोचिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था क्योंकि ई ऑप्शन में डिस्टर्बेंस था। अब आयोग ने निगेटिव मार्किंग 1/3 करके इसको 4 ऑप्शन कर दिए। और 4 ऑप्शन से बच्चों के लिए आसानी तो हो जाती है कि इजिली आप जो है, बहुत सारे लोग तुक्का भी मारे होंगे इस बार, पहली बार तुक्का भी मारे होंगे। इसके बाद कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही हैं, कितने नंबर आएंगे तो आप आगे मेंस लिख पाएंगे, इन सब को लेकर के भी डिस्कस करेंगे। तो बिहार वाले बच्चे एक बार सब लोग तैयार हो जाए, है ना, और जो है एक बार सारे क्वेश्चंस को बहुत गति से देखेंगे, डिस्कस करेंगे। जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको भी मैं रिजॉल्व कराऊंगा। इसके अलावा जो अदर स्टेट पीसीएस वाले बच्चे यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, आप लोग भी इस पेपर को देखिए। आप समझिए जो पैटर्न चल रहा होता है, जैसे करंट का पैटर्न क्या है, हिस्ट्री का पैटर्न क्या है, साइंस का पैटर्न क्या है, इन सब का बेनिफिट आपको भी मिलता है। आप भी अपने आप को आके कि क्या ऐसा क्वेश्चन आपके स्टेट पीएससी में आ जाता तो क्या आप कर पाते। जीएस का तो लगभग सेम ही है ना सब जगह पे, स्टेट मान लीजिए अलग है लेकिन जीएस का तो सेम है। कुछ नया सीखने को मिलेगा, आप लोगों को रिवीजन मिलेगा। और बीपीएससी वाले बच्चे अपने जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको एक बार आप लोग जांच भी लीजिएगा इसी तरीके से। अब क्वेश्चन 150 हैं, ठीक है। अब 150 क्वेश्चन के लिए मैं एक एक डिटेल एनालिसिस पे नहीं जाऊंगा, वो हम जब महारिवीजन करेंगे ना, महारिवीजन वाली जो हमारी सेशन चलते हैं वहां पे हम उनको डिस्कस कर लेंगे। मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं कि देखो ये प्रीवियस ईयर आया, ये प्रीवियस ईयर आया, प्रीवियस ईयर आया। इस बार जो महारिवीजन से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, आपके ऑनलाइन बैच से कितने सारे क्वेश्चन आए, करंट अफेयर्स क्लास से कितने सारे क्वेश्चन आए। यदि आपने सभी को अटेंड किया होता तो निश्चित तौर पर इस बार का पीटी आसानी से हो जाता। और जो बच्चों का एक मन में फोबिया बना हुआ है ना, जिस स्तर पे मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूं कि कोई भी चीज को ऐसे मत करो कि आप एक पर्टिकुलर पैटर्न पे पढ़ रहे हो, है ना। आयोग है अपने हिसाब से पूछेगा, आपसे पूछ के थोड़ा ना पेपर को तय करेगा। और मैं तो चाहता हूं कि अब क्वेश्चन थोड़ा इनोवेटिव रहे, थोड़ा सा ट्रेंड बदले। केवल वही पैटर्न वही ट्रेंड से हम कुछ नया नहीं ला पाएंगे। तो इस बार जो बदलाव हुआ वो सराहनीय है, और इस समय आयोग के अध्यक्ष जिस तरीके से काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय कदम है। चलिए, तो आप सभी के अब पेपर एक बार चलते हैं कंप्लीट डिस्कशन में। पेपर आपका 30 सितंबर को था, आप सभी जानते हैं। मैंने इस पे लगातार आप लोगों को अपडेट्स भी दी हैं और आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है।
बहुत सारे लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। एक बार थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। हम 20 सीरीज करेंगे यहाँ पे, 20 सीरीज, और बहुत कम टाइम पे करेंगे, तो सभी लोग रहिएगा। और यदि लोग अपने जिनके पास 20 सीरीज नहीं हो, आजाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मैंने 20 सीरीज आपकी भेज दी है, आजाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे और आजाद बीपीएससी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे 69 बीपीएससी की 20 सीरीज की पेपर को भेज दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस बार जो इंस्ट्रक्शन थे टोटल 150 प्रश्न है। सभी लोग इत्मीनान से बैठिएगा, ठीक है ना। देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे मैं सारे क्वेश्चन जितने भी पेपर आएंगे आने वाले समय पे सबकी आंसर की डिस्कस करूंगा। आज हमारी 69 बीपीएससी का नंबर है, ठीक है। फिर आरएएस की भी हम आंसर की डिस्कस करेंगे, कट ऑफ एनालिसिस सब कुछ करेंगे। तो इसलिए ये वाला प्रोग्राम हमारा बहुत शानदार कार्यक्रम रहेगा हमेशा। तो 69 बीपीएससी में 150 प्रश्न थे, ठीक है। और इसमें इन्होंने मतलब वही चीज है कि कभी भी आप परीक्षा आरंभ होती है अपनी प्रश्न पुस्तिका एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। और जो है कोई भी प्रश्न आपका त्रुटिपूर्ण तो नहीं है, कोई भी पेपर का प्रश्न आपका त्रुटिपूर्ण तो नहीं है, ये जरूर देख लेना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। यहाँ पे एक चीज देखा गया है, इसमें बोला गया है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे, ABCD। अभी तक 5 होते थे तो इस बार 4 हो गए। आयोग ने पहले ही बता दिया था आपका, और आयोग ने बताया है कि निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर क्लियर की गई है कि आपको 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, 1/3 की। यहाँ पे ऑफिशियली आप कॉपी के ऊपर देख सकते हैं 1/3 की निगेटिव मार्किंग मेंशन की गई आपकी। ये आप देख सकते हैं 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे ये दंड के रूप में काटा जाएगा यदि आप कोई गलत उत्तर देते हैं या एक से अधिक उत्तरों का चयन करते हैं OMR शीट में, ठीक है। और चलिए अब गति के साथ 20 सीरीज है, ये सेट बी है। मैं आपको आगामी 30 मिनट के अंदर अंदर पूरे पेपर के आंसर को बता दूंगा, ठीक है। और बहुत गति से करेंगे। और आप लोग एक चीज करिएगा, देखिए क्वेश्चन पेपर को मैंने हल किया है पूरे पेपर को, उसी के आधार पे मैं पूरा का पूरा पेपर आपका जो है यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं। यदि आप लोगों को कोई आपत्ति होती है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कुछ प्रश्न जो है, क्योंकि मैंने अपने स्वविवेकानुसार पूरे पेपर को हल किया है, तो यदि किसी तरीके से आपको आपत्ति होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसमें सुधार करूं, लेकिन जहां तक संभवता ये आपकी ज्यादातर सत्य ही होगा, सही ही होगा, ठीक है। और लगभग ये सारे क्वेश्चन अब आप देखोगे कि आप लोग जो क्लासरूम में पढ़ते हो, मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं सब इतना डिटेल और डेप्थ पढ़ रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपका ये हिस्ट्री से भी हो सकता है, पॉलिटी से भी हो सकता है, कैबिनेट मिशन से। तो बोल रहा है कि कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो आपको पता है AB अलेक्जेंडर थे, पैंथिक लॉरेंस थे और सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। इसमें J एंड्रयूज नहीं थे, J एंड्रयू। तो इसका A ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा, ए इसका सही है। बहुत सिंपल सा है, क्लासरूम में तो मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी वाल्व को लेकर के पूछा गया है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए थी, ये विचार किस नेता ने दिया था। सभी को क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ठीक है। सभी लोग रिवीजन करेंगे। अब जितने भी बच्चे हैं, देखो जो अगले साल एग्जाम देना चाहते हैं 70वीं बीपीएससी की, जो 69वीं दे के आए हैं वो तो अपनी कॉपी चेक कर लेंगे, ठीक है। मैं कट ऑफ भी बताऊंगा कि आपकी कट ऑफ क्या होगी, कैसे क्या है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन यहाँ पे पहले सुरक्षा बल्ब के सिद्धांत ये आपका, ठीक है। मैं अब सीक्वेंस से 150 क्वेश्चन के बाद ही रुकूंगा। इसके बाद है लाला लाजपत राय, इसका सही आंसर ये है आपका, ठीक है। इसका बी आंसर सही है आपका। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ। ये सब आंसर राइटिंग भी मैंने करवाई है इन सब पे, और आपका जो है ये डिटेल में सारे पढ़ाएं। कराची अधिवेशन हुआ था ना आपका 1931 में, और सरदार पटेल अध्यक्षता में हुआ था। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पहली बार यहाँ पे जो है मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, तो 1931 का ये अधिवेशन है। आमतौर पे यदि आपने क्लासेस को अच्छे से पढ़ा है, आपने रिवीजन किया है, बुक से पढ़ा है, तो मतलब ये बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत आसान से हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन सामान्य आए हैं। किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं ये मैं बाद में बताऊंगा, जब कट ऑफ वाला सेगमेंट आएगा ना तो वहां पे मैं बता दूंगा कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना। आप लोग भी थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। चौथा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की विफलता के कौन से कारण। ये सब एवरग्रीन क्वेश्चन है, कई बार जो है आयोगों ने इनको रिपीट किया है। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता बिल्कुल सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। क्योंकि एक तो लीडरशिप नहीं थी, दूसरा अल्टीमेट क्या पर्पस है, सब अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था, बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों सही हो जाएंगे, मतलब सारे सही हैं, उपर्युक्त सभी सही हैं इसका।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था। वैसे तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, इससे पहले पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। तो एक जो है बिहार के जो उप मुख्यमंत्री है ना, क्या नाम है, तेजस्वी यादव जी है ना। तो तेजस्वी यादव जी का एक विधानसभा का वो वीडियो जो है वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बतख मियाँ के बारे में बात किया था कि बतख मियाँ ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को बचाने का प्रयास किया। ठीक है, तो बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई। और जो बच्चे मोतिहारी के हैं उन बच्चों को पता होगा कि जब वहां के रेलवे स्टेशन से निकलते हैं तो बतख मियाँ के नाम पे वहां पे एक दरवाजा भी बना हुआ है ना। तो एटलीस्ट जो है ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं है, पर ये है कि मतलब सरप्राइजिंग क्वेश्चन होते हैं, बच्चों को जो है थोड़ा सा तो ये लगता है कि यार ये कहाँ से पूछ लिया, जो लोग नई पहली बार पढ़ रहे हैं। बट ये मतलब पीवाईक्यू इसलिए करना भी चाहिए आपको, आयोग पीवाईक्यू पूछता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 5 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मैं गति बढ़ाऊंगा आपका। ये तो सिंपल से क्वेश्चन 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन जिसके द्वारा आयोजित किया गया, वे कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, है ना। किसान आंदोलन से जुड़े थे, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं आपके ये। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। तो यहाँ पे घटनाएं दी गई हैं और बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कालानुक्रमिक सही है। तो कालानुक्रम आपको पता होना चाहिए, तो 1907 की घटना है आपकी। ठीक है, सूरत विभाजन जो है आपका। ठीक है, माल्य मिंटो सुधार आपका 1909 में आया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 का सत्याग्रह है ना। होम रूल आंदोलन ये 1916 में आपके स्टार्ट हुए थे। तो अब इस हिसाब से आप निकाल लीजिए, संभवतः इसका सही आंसर जो आपका है ना, सबसे पहले सी आपका नहीं, हाँ पहले 2 सही है, 2 के बाद फिर आपका 4 सही है, तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सिंपल सा है, यदि आपको पता है तो आप कर ले जाएंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से लॉर्ड लिटन से कौन संबंधित नहीं है? इल्बर्ट विधेयक जो है ना लॉर्ड रिपन से जरूर संबंधित है। 1883 में ये आपका बिल आया था, शायद लॉर्ड रिपन थे इस समय, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका सिंपल सा है, क्लासरूम में हमने खूब डिस्कस किया है, और आज़ाद बीपीएससी एकेडमी के चैनल पे हमने खूब पढ़ाया आपको ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन, हिस्ट्री के, हर चीज़ के वीकली टारगेट आपको दिए गए। आपने जिसने भी किया उसका बेनिफिट हुआ। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ठीक है, तो बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं आपके। ठीक है, इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी, एक आपका मुगल शासक के साथ और एक आपका अवध के नवाब के साथ। ठीक है, और ये क्वेश्चन आसान सा है। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में, ये क्वेश्चन गलत थोड़ा सा मतलब टफ टाइप के होते हैं, इतना फैक्चुअल क्वेश्चन है, आमतौर पे कई बार डेट नहीं क्लियर होती है, और फिर सीधा ये तो बिहार स्पेशल से आप क्वेश्चन सोच सकते हैं कि बिहार स्पेशल में जब आप यूरोपीय कंपनियों के संबंध में पढ़ते हैं। वैसे इसका आंसर सी सही है, बट फिर भी मैं इसको टफ मान के चलता हूँ, निगेटिव मार्किंग में आपको थोड़ा इनको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो ये आपका अहमदाबाद हड़ताल हुई थी आपकी, है ना। अहमदाबाद, सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन। तो अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को प्रायोरिटी दी थी, और जो है ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, गांधी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब महात्मा गांधी फेवरेट टॉपिक हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब बनाते हैं आयोग के। नेक्स्ट है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का सर्वप्रमुख योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता थे जो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं? उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो अब ये क्या है कि अब यहाँ पे दिया हुआ बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं ना, ये है श्री कृष्ण सिंह। ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन था। ठीक है, बीपीएससी वाले बच्चों ने इसे जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास में बिहार स्पेशल की क्लास में सारी चीजें बताई गई थी, ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। चंपारण आंदोलन जन आंदोलन का प्रतिक्रिया ब्रिटिश सरकार के इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया गया? तो एक चंपारण कृषि समिति बना दी गई थी, है ना। चंपारण 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला आंदोलन था, तो एक आपकी समिति बना दी गई थी। हाँ चलिए, सारे लोग एक्टिव हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ के गति के साथ काम करना है हमें, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना,
बहुत गति के साथ में आपको बताऊंगा। देखो ये तो अभी हम महारिवीजन में भी खूब चीजें देखे थे। आप लोग यदि मास्टर वीडियो, इंटायर वीडियो या फिर ये सारे भी देख के गए ना करंट अफेयर्स के, तो मतलब ओवरऑल सब कुछ आपका बेनिफिट हुआ है इसमें। देखो भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाया गया, अभी महारिवीजन में मैंने बीपीएससी के 1-2 दिन पहले ही आपको बताया था, वैसे एवरग्रीन टॉपिक है ये आपका। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया। तो बस सिंपल सा है, अब आप निकाल लीजिए, इससे निकल जाएगा आपका। ठीक है, 14 नंबर का आपका जो है बी नंबर सही होगा इसमें, क्योंकि ए का 2 सही है तो बी इसका सही हो जाएगा। अंबाबाई एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत के किस राज्य से थी? तो अब देखो आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन को भी मैं कठिन श्रेणी में रखता हूँ, ये भी थोड़ा कठिन श्रेणी में है। कई बार क्या होता है कि ये सब चीजें हमें नहीं याद रहती हैं, एग्जाम हॉल का एक प्रेशर भी रहता है। वैसे इसका आंसर आपका कर्नाटक सही है, ठीक है, बट फिर भी ये क्वेश्चन को भी जो बहुत कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चन होता है ना, देखो मैथ से 10 क्वेश्चन आते हैं बिहार में, मैथ और रीजनिंग से। देखो बच्चों, रीजनिंग और मैथ आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। आपके ऑनलाइन बैच में जो बीपीएससी का कंप्लीट ऑनलाइन बैच है, वहाँ पे रीजनिंग और मैथ को लेकर आपको हम ये सारे कंटेंट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार इनके आंसर बता दूंगा आप लोगों को, इसमें भी यदि आपको कोई आपत्ति हो, क्योंकि मैंने इनको सभी को हल किया है, तो यदि कोई आपत्ति आती है तो बताइएगा। यहाँ पे कूट से क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया ग्रेट को ऐसे लिख सकते हैं, मॉन्ग को ऐसे लिख सकते हैं, तो उसी भाषा में जो है इसको कैसे लिखेंगे इस शब्द को, तो इसका आंसर जो है बी निकल के आएगा, 16 का बी निकल के आएगा। यदि आप लोगों का आंसर कुछ और निकला हो तो एक बार हम इस पे बात कर लेंगे, बाद में मुझे कमेंट में बता देना। 17 का डी सही होगा आपका, ठीक है, 17 का डी सही होगा। 18 का जो है बी सही होगा, कई जगह पे अलग अलग आंसर दिया गया है, बट 18 का ये संभवतः बी आंसर सही है इसका। इसके बाद 19 का जो है ये आपका, देखो ज्यादातर बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं थे आपके ये। 18 का डी से वो माफ करेगा, 19 का डी सही है, ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। 16 का बी सही है, 17 का डी सही है, 18 का बी सही है ना, और ये आपका 19 का डी सही है। देखो बेटा, चाहे जितने भी हो 10 क्वेश्चन ही है, लेकिन 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीटली यदि आप सही करके आते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। 20 का ए सही है। मैथ के मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम फिर हल वल करने में फिर पता चला बहुत टाइम निकल जाएगा, है ना। इसके बाद जो है आपका 21 का ए सही होगा। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा बेजोड़ जो है युग्म है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में इसका भी ए सही होगा। 22 का यहाँ पे भी आपका सीरीज से क्वेश्चन आया है 23 नंबर का, तो 23 नंबर का आपका सी क्वेश्चन, सी आंसर सही होगा। 182 182। 84 में यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कठिन नहीं होता है, यदि आप अभ्यास कर लेते हैं तो आप निकाल लेते हैं, इसका आपका सी सही होगा। 25 में यहाँ पे दिया गया है कि आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और कथन के तार्किक आधार पे इस पे विचार करिए, तो आपका अजर्सन और रीजनिंग से क्वेश्चन है आपका, कथन और निष्कर्ष से, तो इसका आंसर जो है निकल के आएगा ए, ठीक है, इसका आंसर आपका ए निकल के आएगा। तो मैथ के मैं सारे ऐसे ही करवा रहा हूँ, बाद में फिर डिस्कस करेंगे कभी इनको। अब देखिए ये आपके साइंस के क्वेश्चन हो गए, साइंस से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बीपीएससी का तो फेवरेट है साइंस आपका, है ना। बीपीएससी में साइंस से भरपूर क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से, साइंस से, इन सभी से भरपूर क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को चाहिए कि एक बार जो है सभी टॉपिक को एक बार ध्यान से पढ़ना है, जितने भी मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा? क्लियर मतलब कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे पढ़े दे रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर आपके मैंने ग्रुप में डाल दिया है, ग्रुप से क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन पेपर है, वहां से एक बार देख लेना। 26 नंबर में कह रहा है कौन सा तरल बिजली का कुचालक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आमतौर पे पूछता है, ठीक है, तो आमतौर पे इसका सही आंसर डी है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, वाटसन और क्रिक ने की थी, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा के सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा उनका, ठीक है, और क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? 28 का डी होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट 29 का वेक्टर टीके से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका। देखो कोविड के टीके को लेकर मेरी एक पर्टिकुलर मैंने क्लास आपको दी थी, जिसमें बताया था कि किस प्रकार के टीके बनाए जा सकते हैं वायरस के, ठीक है। तो वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो इसका सही आंसर ए है, 29 का ए सही है।
नेक्स्ट है आपका लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो इसका डी सही होगा आपका, समुद्र तल का फैलाव। ठीक है, इसका डी सही होगा। इसके बाद भूपटल के टुकड़े मेंटल में के द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होते रहते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो ये बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को पता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है, फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी से प्रश्न आपका ये पूछा गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ठीक है, विद इन बस 10-15-20 मिनट में आप देखेंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है mRNA का पद विस्तारित रूप से क्या है जो महामारी की शुरुआत व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो एक तरीके से इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका बी सही होगा, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? देखो, एसी के लिए जो करंट का उत्पादन होता है ना, इसके लिए अल्टरनेटर द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है अल्टरनेटर, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, चौक कुंडली है, डायनेमो है। डायनेमो से डीसी का जो दिष्ट आपका यहाँ पे डीसी का उत्पादन होता है डायनेमो से, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा क्या लगाया आपने। अल्टरनेटर के द्वारा जो है आपका जो है एसी को, इसीलिए इसको अल्टरनेट करंट के तौर पे भी हम देखते हैं। धारा घनत्व क्या है? एक सदिश राशि है आपकी। देखो, फिजिक्स से भी क्वेश्चन है, साइंस से भी क्वेश्चन है, और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन है। तो ओवरऑल साइंस का एक अच्छा रोल रहता है आपका। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पे सबसे अधिक उपयोगी है? आणविक लक्ष्य के आधार पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दर को धीमा करता है? तो इसका सही आंसर देखिए क्या है कि जो है आपका प्रक्रिया दर को ना, इनमें से कोई सही आंसर नहीं होगा। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, इसका सही आंसर आपका 37 का सी सही होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 5G मोबाइल से क्वेश्चन आया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क के द्वारा सक्षम की जाएंगी? सभी सही है इसमें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, एज कंप्यूटिंग है, नेटवर्क स्लाइसिंग है, ये सारे जो है इसके सही आंसर है। तो 38 का आपका जो है क्या होगा? 38 का ए सही होगा। ठीक है, सारे के सारे इससे जुड़े हुए हैं। अब इनको इन डिटेल में अलग अलग आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपकी वो कराऊंगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ पे कह रहा है अंतरिक्ष मिशन जुड़े हुए हैं आपके, और उनकी किसके लिए कौन सा अंतरिक्ष मिशन है, इसको लेकर के क्वेश्चन है। तो जूनो का ये कैसनी ह्यूजेंस मिशन जो आपका है, ये आपका जुड़ा हुआ है किससे? शनि और उसके वलय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जूनो आपका बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। अर्टिमिस आपको पता है, अर्टिमिस के बारे में आप सभी जानते हैं कि अर्टिमिस मिशन है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान से जुड़ा हुआ अर्टिमिस है, और वेरिटास ये आपका शुक्र से जुड़ा हुआ है। तो इस आधार पे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये मैच द फॉलोइंग है, और साइंस से क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है जो है यहाँ पे ये भी कपड़ा और उसकी उत्पत्ति को लेकर के है कि किससे कौन सा उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो है ए का 2 है। लिनेन जो है सन के पौधा से जुड़ा हुआ है, और इसका बहुत सिंपल सा ए का 2 निकल गया, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। मैच द फॉलोइंग में एलिमिनेशन मेथड का आप लोग प्रयोग जरूर किया करिए, क्योंकि इससे आइडिया हमें बहुत अच्छा लग जाता है। ठीक है, अभी मैं देखो बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, डिटेल डिस्कशन में कम से कम 4 से 5 घंटा लग जाएगा, उस पर भी आएंगे हम, डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। 48 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। अब जो बच्चे देखो ये बड़े क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये सबसे आसान होते हैं, बस एक बार इनको पढ़िए, यदि आपको आता है तो आप आसानी से इनको कर दिया करिए, इनको देख के डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा साइंस का क्वेश्चन है आपका। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो कि टेपवर्म 3 प्रजातियों में। ठीक है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन में मान के चलता हूँ, क्योंकि आमतौर पे बच्चे इस तरीके के टॉपिक नहीं पढ़ पाते, बट इसका आंसर जो है आपका ए सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें इसके बाद कंप्यूटर की भाषाएं, ये तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर को लेकर के आप कौन कौन सी प्रोग्रामिंग वगैरह से जोड़ करके कि कौन कौन सी भाषाएं होती हैं। तो ये सारी भाषाएं हैं कंप्यूटर की। ठीक है, सारी भाषाएं होती हैं कंप्यूटर की, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि चैट जीपीटी से देखो एक क्वेश्चन आपका पूछा है ये। ठीक है, चैट जीपीटी हाल ही में समाचार, देखो ये थोड़ा यूपीएससी का पैटर्न पहले हुआ करता था इस तरीके से, पहले हाल ही में समाचार, यूपीएससी 2017, 16, 17 में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछता था। ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, ये आपका जो है चैट जीपीटी, और जीपीटी का पूर्ण रूप यहाँ पे पूछा गया है। जीपीटी का पूरा रूप क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफर। तो ये खूब चर्चा में था चैट जीपीटी को लेकर के, करंट अफेयर्स में भी मैंने आपको बताया है कितनी बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से जीव का कौन सा स्वाद नहीं है। तो इनमें से आप लोग जो है बड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे।
5 स्वाद होते हैं टोटल, ठीक है, 5 प्रकार के स्वाद होते हैं जीभ के। एक तो मीठा स्वाद होता है, दूसरा कड़वा स्वाद होता है, तीसरा नमकीन स्वाद होता है, ठीक है। एक स्वाद उमामी भी होता है। उमामी मतलब लाइक उमामी को जो है ना हम देखते हैं कि इसको बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, है ना। मतलब कोई भी स्वाद ऐसा जो कि हल्का हो और लंबे समय तक रहने वाला हो तो उसको उमामी कहते हैं। जापानी शब्द है, मतलब ये स्वादिष्टता से ही जुड़ा हुआ है, तो उमामी भी एक आपका स्वाद है। और एक स्वाद आपका खट्टा भी होता है, लेकिन मसालेदार कोई स्वाद नहीं होता, तीखा कोई स्वाद नहीं होता। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था, मैं इतना आसान नहीं मान के चलता, क्योंकि आमतौर पे बच्चों को पता नहीं होता 5 प्रकार के स्वाद हैं। यदि आपको इसमें डाउट था तो आपको छोड़ना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित हैं, ठीक है। तो इसका जो है आपको यहाँ पे कई सारे दिए गए कि कौन किससे जुड़ी हुई विकार है, कौन किससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है। तो इसका से ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सही उत्तर की खोज की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, ठीक है। पल्सर क्या है, ये एक तरीके से आपके ब्रह्मांड में कई सारे तारे होते हैं जो कि घूमते होते हैं, न्यूट्रॉन तारे हैं आपके। प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर ग्रेफाइट है, ठीक है, इसका सही आंसर ग्रेफाइट है। बाकी देखो किसी को कोई आपत्ति होती है तो एक बार जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर उनको क्लियर कर दूंगा अगले सेशंस में आपके, ठीक है। अगला कह रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है, यह है केवलर, ठीक है। क्या नाम है इस फाइबर का, फाइबर का केवलर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, HMX का फुल फॉर्म क्या है, इसका है आपका हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, तो इसका सही आंसर होगा डी, केवल एक, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखते हैं, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनाइड रोबोट का क्या नाम है, ठीक है। तो मैं रोबोटिक्स को लेकर के हमेशा करंट अफेयर्स में आपको चर्चा करता रहता हूं, इसका नाम है ऑप्टिमस, ठीक है, ऑप्टिमस। ये करंट अफेयर्स में हमने इसको डिस्कस किया था, करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मैनहट्टन परियोजना, आप लोगों को पता है मैंने ओपेनहाइमर को लेकर के एक पूरा सेशन लिया था आपका, ओपेनहाइमर अभी मूवी भी आई थी, उसी से करंट का क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। मैनहट्टन परियोजना क्या थी, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम था, पहला परमाणु बम बनाया गया था इसके तहत। ओपेनहाइमर जो है इसको लीड कर रहे थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, ओपेनहाइमर, काफी सारे। तो मैनहट्टन परियोजना अमेरिका के द्वारा पहला परमाणु बम बनाया गया था, तो इसका ऑप्शन बी सही है। फिर वो परमाणु बम कहाँ गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है। अगला जो है आपका ये फिजिक्स में प्रकाश वाले टॉपिक से क्वेश्चन है आपका, इसका है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का बराबर होता है। ये मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, यदि आप एक बार इनको पढ़ते हैं ना, इसका सही आंसर सी होगा, ठीक है। और ये मतलब आप बार बार एक ही चीज है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि, है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल से भी मतलब एक मिनट हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इसका सही आंसर बी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला ऑप्शन है आपका, अगला कह रहा है विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है। तो आमतौर पे देखो ये क्वेश्चन भी मैं थोड़ा सा कठिन मानता हूं, लेकिन इसका सही ए ऑप्शन सही होगा। आप लोगों को यदि इसमें कोई प्रतिक्रिया मतलब कोई समस्या हो तो आप बताइएगा। कोविड टीका, देखो कोविड टीका को लेकर के कई सारे क्वेश्चन आपके पूछ लिया इस बार। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं, तो इसमें क्या किया जाता है, एक मतलब जो है निष्क्रिय, जीवित ही होता है, निष्क्रिय होता है, कमजोर होता है, वायरस को शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक है, और प्रवेश करने के बाद उसकी एंटीबॉडी शरीर में बन जाती है, तो इसका बी ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। और बाकी देखो इनमें से कुछ भी यदि किसी भी तरीके का डिबेट होता है, क्योंकि अंतिम तौर पे आयोग ही तय करेगा किसका क्या सही होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग घोड़ा नहीं जानते थे, जो है वैदिक काल के लोग जानते थे घोड़ा के बारे में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल नहीं है। हमने अभी खूब सारे डिस्कस किए हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, अभी मैंने खूब सारे आपको बताए हैं जो भी आपके अपडेट हुए हैं करंट अफेयर्स में। ये करंट अफेयर्स की क्लास में भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, ए क्वेश्चन इसका जो है सही होगा। इंडिया गेट को अभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है।
आगे चलते हैं, संविधान में कह रहा है डीपीएसपी के सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लास में आपकी पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद मैंने आपको संविधान संशोधन पढ़ाए थे, तो संविधान संशोधन में सिक्किम के लेकर के 35वां व 36वां संविधान संशोधन हुए थे। आर्टिकल 2A जोड़ा गया था। तो 1975 में जो है सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो कमेंट सेक्शन में आप लोग एक्टिव हैं और अभी मैं आप लोगों के कमेंट जो है देख तो रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट उनका मतलब हो सकता है आप लोग को कुछ आपत्ति भी हो, सबके अलग अलग तरीके से आप लोग बहुत सारे लोग लगा के भी आए होंगे, तो उसको बस बाद में आप कमेंट सेक्शन में मुझे सारा कुछ बताइएगा, तब मैं आपको इसमें कह रहा कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, तो इसमें पाउंड स्टर्लिंग जो आपका है इसकी यूएस डॉलर से भी महंगी होती है, यूरो से भी महंगी है आपकी। ठीक है, बिहार से क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार सरकार किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को कम करके बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बना रही है, 2047 तक, है ना। तो कार्बन उत्सर्जन को लेकर सभी काम कर रहे हैं, भारत के राज्य भी कर रहे हैं, उसमें बिहार भी कर रहा है। ठीक है, अगला चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि शिपब्रेक जो है टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एम्बी सॉल और ग्रांडे द्वीप भारतीय जल के जहाज़ों के मलबे का पता लगाया है। ये स्थान कहाँ पर है, गोवा तट के पास है, मतलब आपका पूरा का पूरा। G20 से क्वेश्चन देखो आपका पूछ लिया है, G20 को लेकर के करंट अफेयर्स में हमारा डिस्कशन हुआ था। तो इसमें बोल रहा है कि जीडीपी का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, 50% नहीं है, ये आपका 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल सही है, इसका 1/3 सही होगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है। तो अभी आपको जैसा कि पता है कि करंट अफेयर्स में मतलब ये बहुत चर्चा में है रसिया वगैरह, तो इसका सही आंसर है येवगेनी प्रिगोजिन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, येवगेनी प्रिगोजिन खूब चर्चा में चल रहा है, ये आपका करंट अफेयर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, ये भी पढ़ा है ना हमने क्लास में सब। ये करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा जो नहीं आया हो, पूरा करंट अफेयर्स आपकी क्लास से आया है। सुबह 5:30 बजे वाले करंट अफेयर से जुड़ जाओ, करंट अफेयर्स कभी गलत नहीं होगा, इतनी गारंटी देता हूं मैं आप लोगों को। करंट अफेयर्स आपका कभी गलत नहीं होगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आपकी पूछी गई है, ये कह रहा किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच है इसका सही आंसर। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अभी आपको पता है ये भी करंट अफेयर्स में था, एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई थी, ये भी मैंने करंट अफेयर्स के सेशन में करवाया था आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कि एलिजाबेथ ने 70 वर्ष तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी अभी। ठीक है, और प्रिंस चार्ल्स जो है अभी नए जो है वहाँ के मुखिया बने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। गुजरात में आयोजित आपका जो है डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था, गौरव का मार्ग। ठीक है, 67 का सी सही है आपका। आगे चलते हैं 68 नंबर। देखिए थोड़ा सा मैं गति में हूँ क्योंकि समय नहीं है, आपको कोई भी किसी तरीके की समस्या आती है आप क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे बताइएगा, मैं जरूर क्लियर कर दूंगा आपका। 3 दिवसीय उत्सव किस देश के द्वारा मनाया जाता है, तो इसका आंसर है म्यांमार। ठीक है, थाडीगुयुट महोत्सव जो है आपका ये म्यांमार के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कि ये आप सभी जानते हैं व्हाइट हाउस को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति का यह आधिकारिक निवास है। तो इसमें कह रहा है कि व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। ठीक है, नहीं ये गलत है, वाशिंगटन डीसी में आपका ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने और अमेरिका के लोकतंत्र का प्रतीक है। तो इसका सही आंसर ए होगा, पहला गलत है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है। देखो ये आपका यूपीएससी स्टाइल है जो फर्स्ट टाइम जो है बीपीएससी लेकर के आया है, और आप देखिए कि अब आने वाले समय में बीपीएससी वाले बच्चों को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो है अब आगने वाले समय पर ट्रेंड और चेंज होगा। आयोग हो सकता है उन प्रश्नों को ज़्यादातर पूछे जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इसका डी ऑप्शन सही है। नेट मीटरिंग के समाचार पत्रों में देखा जाता है एक बिल्डिंग तंत्र में सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ी गई बिजली का श्रेय जो है नेट मीटरिंग को अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा रंग है और उसके संयोजन,
मतलब इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया है। ये बचपन में आप लोग इसको पढ़ते रहे होंगे, लेकिन अभी वर्तमान में आपके लिए बहुत कठिन चीज़ है कि मैजेंटा किससे बनता है। आधे ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि मैजेंटा कलर होता क्या है, ठीक है। और इसलिए टील कलर क्या है, तो ओवरऑल ये मतलब आपको यदि पता नहीं है तो आप इस पर रिस्क लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। रंग और उसका संयोजन किससे है, तो ये आपका 71 का बी सही है। आगे चलते हैं। अभी ये वाला बहुत चर्चा में था, करंट में मैंने पढ़ाया था, टाइटन पनडुब्बी, इस पे चर्चा हुई थी ना, खूब क्लास में भी चर्चा हुई थी, मैंने इस पे क्लास भी ली थी, अभी आपकी करंट अफेयर्स में हमने पढ़वाया था। सभी लोग देखो, सब लोग करंट अफेयर्स की क्लास में आना चालू कर दो, 5:30 बजे जगना चालू कर दो सुबह सुबह। एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, इस यूट्यूब चैनल पे मैं सुबह 5:30 बजे रेगुलर करंट अफेयर्स ले रहा हूं। लगभग 134 या 135 लेक्चर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आगे 2024 में जो भी एग्जाम दोगे या 2023 के एग्जाम दे दो, बस आप फॉलो कर लो, ठीक है। 5 टॉपिक पढ़ाता हूं डेली, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, इतना पढ़ाऊंगा जितना आप रिवीजन कर पाओ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग, और मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, रेगुलर नहीं है, मंडे टू फ्राइडे में क्लास आपकी लेता हूं, बस एक बार जुड़ जाओ उसमें। और शाम को हमारा ये महा रिवीजन वाली सीरीज में जुड़ जाओ, इसमें रहोगे तो इसमें मैं सब आपको अपडेट रखूंगा। कोई भी एग्जाम होता है, कुछ भी रहता है, सबको लेकर के आप लोग एक प्रॉपर अपडेशन आपको रहेगी। यहाँ पे जूते, फैशन, सहायक सामग्री और उसका विवरण यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन भी मतलब थोड़ा सा अपने आप में कठिन ही है, क्योंकि अब यहाँ पे मतलब एक तरीके से ब्रांड है और विवरण है कि ये क्या है आपके। तो वैसे इसका सही आंसर बता देता हूँ, 73 जो आपका है, 73 का सही आंसर सी है आपका, 73 का सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ पे दिया था। इसका सही आंसर डी है, एथेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो ये कितना कठिन क्वेश्चन है, इतना करंट अफेयर्स कहाँ पे देखते हैं, है ना। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप करंट अफेयर्स की क्लास में रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि करंट अफेयर्स आपका गलत नहीं होगा। करंट अफेयर्स से जो भी पूछा जाएगा आपको होगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पूरा कराया था, ये मास्टर वीडियो से आपका क्वेश्चन पूछ लिया है। ये आपका पूछा है जो आपके टेनिस प्रतियोगिताएं होती हैं, टेनिस प्रतियोगिताएं होती है ना, फ्रेंच ओपन है आपका, यूएस ओपन है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, आप मास्टर वीडियो भी देखेंगे ना इससे पहले का, तो उसमें मैंने पूरे करवाए थे। तो इसका सही आंसर है 2 और 4 सही है, ठीक है। इसका 2, 4 सही है। मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन आपका, इन सभी को लेकर के डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 576, ठीक है, 576। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है। ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया था, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु इसका सही आंसर है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में, जितने लोग जो है करंट की क्लास वाले होंगे वो सभी जानते होंगे। नेक्स्ट है, 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हैं, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है नतंगी राष्ट्रीय उद्यान है, इसका सही आंसर बी है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते, सब करंट अफेयर्स है आपका एक तरफ से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने फिर अरुणाचल प्रदेश को भारत के एक अभिन्न अंग घोषित किया है। वैसे ये काम तो चीन करता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आंसर जो है इसका नहीं है, ठीक है। और अमेरिका, मतलब अमेरिका इसमें नहीं बोलेगा, चीन के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो है कई जगह पे आंसर इसका यूएसए दे रहा था। ऐसी कोई वो नहीं है कि अमेरिका ने जो है, अमेरिका ये छेड़ेगा ही नहीं, चीन ये काम करता है, ठीक है। माफ करिएगा, चीन के, रुक जाइए 1 मिनट, इसका सही आंसर आपका यूएसए ही होगा। कारण क्या है, क्योंकि यूएसए ने इसको सपोर्ट किया। हाँ, चीन ने अभी नत्थी वीजा जारी किया था, चीन ने नत्थी वीजा जारी किया था। नत्थी वीजा मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स की क्लास में कि जो है अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को लेकर नत्थी वीजा जारी किया गया था। तो यूएसए ने सपोर्ट किया था कि भारत का अरुणाचल प्रदेश क्या है, अभिन्न अंग घोषित किया गया। यूएसए ने, अमेरिका ने अगेन बोला कि ये सपोर्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के अंतर्गत एक बहुत महत्व प्रदान करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका, अब भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में
ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड मेडल है आपका, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? स्वर्ण पदक, ठीक है। 80 का बी सही है आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछा गया है, किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत पर जोर देती है? तो इसका सही आंसर है ग्रेड 6 आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, उससे एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, करंट अफेयर से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में किस देश के साथ आर्थिक सहयोग, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है क्वेश्चन, मतलब सही से नहीं है, बट ये है आपका कि भारत में किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि आमतौर पे जो विदेशी आपके शिखर लेवल की बैठकें होती है ना, उस स्तर पे जो है इस तरीके की न्यूज़ आती रहती है, तो आपको थोड़ा सा इसको देखना है। ये सब करंट अफेयर से मैंने कवर किया है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में किस देश के द्वारा हाल ही में पारित किया गया, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। सहज भाषा अधिनियम, ये भी मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स का है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सहज भाषा अधिनियम 83 नंबर आपका, सहज भाषा अधिनियम से किस देश के द्वारा हाल ही में पारित किया गया, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और जो वेबसाइट है वो सरल भाषा में आसानी से मिल जाए, इससे जुड़ा हुआ आपका ये न्यूजीलैंड है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा देखो यहाँ पे पेज गड़बड़ है, आप लोग शायद आप लोग को साफ और स्पष्ट ये नहीं दिख पा रहा होगा। देखिए आप लोग बिल्कुल मतलब निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि किसी का गड़बड़ है, कुछ भी है, एक बार देखना है आयोग क्या चाह रहा है और आपको किस स्तर पर चीजों को लेकर के चलना है। ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, दुनिया में पहले पादप परागकणों जिन्हें हम जो है ट्रिलिया डेबिट्स कहते हैं, उनको लेकर के पूछा गया है, जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए? तो इसको नाम इसका है रूस आपका। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपका। अब बस ये है कि देखो एक कार्यक्रम आप मेरा फॉलो कर लो, सुबह 5:30 बजे का करंट अफेयर्स। मैं गारंटी लेता हूं कि जब आप आगे एग्जाम दोगे, करंट अफेयर्स से आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो बताइएगा। मैं इतनी समग्रता के साथ आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई संरक्षण से संबंधित है? तो लिस्बन घोषणा आपका महासागर से जुड़ी हुई है, यह भी आपका करंट अफेयर्स है, आपका महासागर संरक्षण से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, ये अब हिस्ट्री के क्वेश्चन है कुछ आपके। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में जाना जाता था? बेसिक सा क्वेश्चन है, पहले इसको राजगिरी नाम था, राजगिरी के बाद ये फिर पाटलिपुत्र में राजधानी स्थानांतरित की गई थी। इसके बाद देखिए वर्नाकुलर प्रेसेप्ट से क्वेश्चन आया आपका, कौन सा कथन सही है? ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके, ठीक है, सब फैक्चुअल क्वेश्चन है। लॉर्ड लीटन द्वारा, बिल्कुल सही है आपका। इसको गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाएगा, बिल्कुल सही है। लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया, बिल्कुल सही, इसका ए सही होगा। लॉर्ड मेयो से एक क्वेश्चन पूछा है, वायसराय वाला मैंने डिटेल में, आधुनिक भारत के जिन बच्चों ने मेरी क्लास की है वहां पे मैंने डिटेल में पूरे वायसराय पढ़ाए, सारे के सारे, कोई भी वायसराय ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, सब पढ़ाए हैं, कोई भी वायसराय नहीं है, हर वायसराय को मैंने पढ़ाया है, हर वायसराय को। कह रहा है इसके बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे बहुत सारे कथन दिए गए हैं आपके, ठीक है। पहला कह रहा है कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था, ठीक है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया, ये लॉर्ड मेयो को लेकर के है। और 88 का जो है ना, इसका सही आंसर आपका डी है। इसका सही आंसर क्या है? डी है। इसका सही आंसर डी है। कई जगहों पे ये भी सही माना जाता है कि क्योंकि इसमें बजट आया था, लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे पहली बार बजट भी आया था आपका, तो इसका संभवतः ए भी सही हो सकता है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसका ये चारों सही हो सकते हैं, ए भी सही हो सकता है, और मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ डी को लेकर के, क्योंकि इसको थोड़ा सा मुझे लेकर कंफ्यूजन है। बाकी आप लोग एक बार देख के बताइएगा आपने इसका क्या किया है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रसारित, बिल्कुल सही है। मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित का कार्य किया, ठीक है। तो ये आपका प्रांतियों से जुड़ा हुआ था और इसी समय पे बजट भी आया था, तो संभवतः पहला भी सही हो सकता है। इसके बाद कह रहा है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, नीति सार किसके द्वारा लिखी गई? कामंदक इसके सही आंसर है, कामंदक के द्वारा लिखी गई। इसके बाद कह रहा है फुतुआत आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई? तो फुतुआत आलमगीरी ये ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन में गया में
बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी को भेजा? ठीक है, तो वैसे इसका सही आंसर समुद्रगुप्त है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और बहुत कठिन इस रेडी में मैं इसको मान के चलता हूं। ये आपको बिहार स्पेशल वाली क्लास में ये ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कब बिहार में पहली बार, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब आसानी से आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, रिपीटेड है, पीवाईक्यू का है। बिहार 1912 में जो है आपका, जब राजधानी परिवर्तन हुआ था बंगाल विभाजन के बाद, उसके बाद ये वाला बहुत मतलब रिपीटेड क्वेश्चन रहता है हमेशा। स्तूप में चैत्य और बिहार को लेकर के क्वेश्चन पूछ लेता है। ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ आपका स्थापत्य है। ठीक है, इसके बाद कह रहा भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? ठीक है, बिहार स्पेशल से देखिए पूछा गया है, तो ये एक प्रकार की कढ़ाई है। सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पूछा है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पूछा है। ये बिहार में वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय यहाँ पर फला फूला। खगोल विज्ञान और तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन अन्य विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। तो वैसे इसका सही आंसर आपका क्या है? 1 और 2 सही है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? 1 और 2 सही है। और ये आपको जो है बिहार में, ठीक है, बांका जिले में स्थित है। और इसकी पाल वंश के राजा गोपाल ने, फिर बाद में धर्मपाल के टाइम पीरियड पे पूरी तरीके से बना। वज्रयान संप्रदाय से नहीं जुड़ा हुआ है आपका, और यहाँ पर जो है आपका ये विषय नहीं थे। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए दर्शन को लेकर के यहाँ पढ़ाया जाता था। बाबर के आगमन के कारण यहाँ पे पूछे गए कि बाबर भारत में क्यों आता है, क्या कारण होते हैं बाबर को लेकर के, और आने के बाद उसने क्या क्या किया। ठीक है, तो उपमहाद्वीप में बाबर के आगमन से क्या, वरूद का आगमन हुआ? ऐसा नहीं है, वरूद का आगमन पहले भी वरूद का प्रयोग हम करते थे। मेहराब और गुम्मद, इन दोनों का प्रयोग भी पहले से हो रहा था सल्तनत काल में। प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना भी बिल्कुल सही है। और युद्ध में तोपों की शुरुआत भी पहली बार बाबर के टाइम पीरियड भी देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत फैक्चुअल है, रिपीटेड है, कई बार पूछा जाता है और क्लास में वगैरह में हमने सब डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। करा निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। एनसीईआरटी वगैरह में ये आपका जिक्र किया गया है, इसके लिए सूरत के लिए प्रयोग किया जाता था। देखो एनसीईआरटी को लेकर के ना मैं आप लोगों को एक चैलेंज देने वाला हूं, 1 घंटे रेगुलर एनसीईआरटी पढ़ने का। पर डे 1 घंटे एनसीईआरटी पढ़िए। 39 टोटल एनसीईआरटी है, 1 साल के अंदर अंदर सारी खत्म हो जाएंगी। 1 घंटे कोई भी टाइम निकाल लीजिए। इसके लिए मैं आज़ाद पब्लिकेशन का जो हमारा यूट्यूब चैनल रहेगा वहां पे एनसीईआरटी का वीकली टारगेट दूंगा, एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक लिस्ट बताऊंगा, और जो मैं आपको टारगेट दूं उस टारगेट को आप जरूर पूरा करिएगा। अष्टप्रधान से क्वेश्चन पूछा गया, मराठा प्रशासन से जुड़ा हुआ है आपका, ये है ना अष्टप्रधान, जिसमें से पेशवा भी होता था। ठीक है, बोधिसत्व पदम पाणी, ये क्वेश्चन भी कई बार अजंता में है आपका, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा गया है ये, है ना। और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसलिए हमें करना जरूरी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फायान एक चीनी यात्री था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और वो हर्ष के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था, ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड पे आया था ये। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब अलग अलग कर दिया, इसका ये सही होगा, ये इससे जुड़ा होगा। ठीक है, चीनी यात्री आया था हर्ष के टाइम पे, ह्वेनसांग, फायान यहाँ पे आया था, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखो इतने आसान नहीं है। एग्जाम हॉल पे कई बार क्या होता है, दिमाग आपका मचमच हो जाता है और फिर यही क्वेश्चन आप गलत करके चले आते हैं। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दे रहा है, 2 सूचियां दी गई हैं। ठीक है, और 2 सूचियों को कह रहा है सुमेलित करिए, तो बहुत कठिन नहीं है ये। चरक जो है आपके चिकित्सा से जुड़े हुए थे, ब्रह्मगुप्त आपके गणित से जुड़े हुए थे, बराह मिहिर आपके जो है ज्योतिष से जुड़े हुए थे, और विशाखा दत्त आपके नाटककार थे। तो इस हिसाब से देखें तो ए का 2 सही होगा, और इसका सही आंसर बी हो जाएगा 101 का। ठीक है, और ये भी आपका मतलब एक तरीके से सारे डिस्कशन हुए हमारे। नेक्स्ट है, इसमें से किसने फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप सभी ने गलत नहीं किया होगा, बलबन सही है इसका। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ठीक है, तो इसका क्या आंसर सही होगा? उत्तर भारत में। ठीक है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति मार्ग को उत्तर भारत में जो है। इसके बाद बुद्ध डिस्पैच से क्वेश्चन आया है। बुद्ध डिस्पैच जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ था आपका, तो यहाँ पे कह रहा है बुद्ध के 1854 के प्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। बिल्कुल सही कथन है ये, और इसके दोनों ही सही है आपके। ठीक है,
और बुक डिस्पैच क्लास में बहुत डिटेल में जब शिक्षा वाला टॉपिक पढ़ाया गया उसमें करवाया गया आपका। मैथिली भाषा के विकास में निम्नलिखित में किसके शासन के दौरान पे चालू हुआ, ये आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कर्नाट राजवंश, ठीक है। इसको लेकर एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन है, कर्नाट राजवंश ही है शायद संभवतः, इसका डी ऑप्शन। बाकी एक बार मुझे देख के आप लोग बताइएगा। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी में और या फिजिकल ज्योग्राफी में जो अक्षांश और देशांतर वाला टॉपिक है वहाँ मैं बताता हूँ आपको। 106 का ए सही होगा, ठीक है, 106 का ए सही है। कोसी के मैदान से क्वेश्चन पूछा गया कि कोसी के मैदान की कितनी ऊंचाई है आपकी टोटल, है ना, कितनी हाइट है आपकी। तो कोसी के मैदान में यहाँ पे जो आंसर दिया गया है इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई की बात कर रहा है। नेक्स्ट आगे, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। यदि आपको पता होगा कि जैसे बघेल खंड का पठार है ना आपका, मालवा का पठार तो बहुत इधर है ना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री और 82.5 डिग्री, तो इसका सही आंसर सी होगा, बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये भी आपका थोड़ा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चमोली के बारे में आप सब जानते हैं, उत्तरकाशी अल्मोड़ा, ये कुमायूं बेल्ट का है, अल्मोड़ा का है, लेकिन आमतौर पे बिहार वाले बच्चों को ये क्वेश्चन करना बहुत कठिन हो जाता है। एल नीनो धारा प्रशांत महासागर की धारा है आपकी, प्रशांत महासागर में ये जो है आपकी पेरू तट से जो है प्रारंभ होती है, हम्बोल्ट धारा जो बोलते हैं हम लोग। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन बचे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट और आपके लूँगा। 5 मिनट में सारे क्वेश्चन बहुत फास्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आगे नेक्स्ट क्लास भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बहुत फास्ट यहाँ पे कर दूं। नेक्स्ट है 111, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये गलत है आपका, ठीक है। अफ्रीका महान झीलों में से एक है, बिल्कुल सही है आपका। इसकी सीमा 4 देशों, ठीक है, ये भी सही है आपका, ठीक है। और इसका सही आंसर जो आपका है ना, इसका सही आंसर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह रहा है गलत है, तो नहीं, एक माफ करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका दूसरा भी गलत है। महान झीलों, विक्टोरिया झील आपकी महान झीलों में से नहीं है, ग्रेट झीलों में वो तंजानिका, मलावी, वो सारी झीलें हैं, ठीक है, ये तो आपका अलग झील है। तो इसका 3 और 4 ये 2 सही होंगे, इसका जो है सही है आपका डी नंबर। नहीं, कौन सा गलत है, माफ करिएगा, इसका कौन सा गलत है, ये थोड़ा सा गलती हो गई, बी नंबर होगा इसका, 1 और 2 गलत है, ठीक है, 1 और 2 गलत है। हीट वेव, आप भी जल्दबाजी में ऐसी गलतियां करते हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि गलत पूछ रहा है सही पूछ रहा है। हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि हीट वेव को लेकर के जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि यदि किसी मैदानी इलाके पर अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। नहीं, 30 डिग्री नहीं है, ठीक है। यदि किसी पहाड़ी इलाके पर अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो हीट वेव माना जाता है, बिल्कुल गलत है ये, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, इसका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब इन सबको लेकर फिजिकल ज्योग्राफी वाले टॉपिक पे हम लोग महा रिवीजन भी करेंगे, इनको देखेंगे, आगे चल के मैं इनको बहुत डिटेल में लूंगा। ये सिंपल सा है, खोजकर्ता और कौन कौन से, किसकी खोज किसने की, इसको लेकर के आपका ये क्वेश्चन पूरा का पूरा पूछा गया है। तो ये आपको सभी जानते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये कहाँ से, इसका जन्म स्थान कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये आपका था क्रिस्टोफर कोलंबस, आपका कहाँ से आया हुआ था, हाँ, क्रिस्टोफर कोलंबस आपका था इटली से था, ठीक है, इटली से था। जैक्स कल्टियर कहाँ से था, हाँ, लगभग मेरे ख्याल से यही होगा इसका, जैक्स कल्टियर, इसका थोड़ा सा मुझे एक बार बताइए, इसका बी का 4 होगा, ये फ्रांस से था आपका। फ्रांसिस ड्रेक आपका जो है ये कहाँ से था, सी नंबर, ये आपका था यूनाइटेड किंगडम से, और ये आपका मैगलन पुर्तगाल से था। तो संभवतः इसका आंसर बी होना चाहिए। बाकी एक बार मुझे मैच द फॉलोइंग बताइएगा, इसका कोई गड़बड़ हो तो, ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जहां पे भी आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो फिर हम लोग देख लेंगे। यूएई के बताया कि यूएई के संयुक्त अरब अमीरात में कौन कौन से जो है आपके इसके साथ रियासती राज्य जुड़े हुए हैं, तो अबू धाबी है, दुबई है, शारजाह है, अजमान, उस ये आपके जो है बी नंबर में जितने हैं सारे के सारे आपके होंगे इसमें। इसका सही आंसर बी है। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में पूछा गया, किस गांव के पास से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, तो स्वर्ण रेखा नदी आपकी नगरी, ये आपका जो है एक तरीके से बिहार स्पेशल का फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आपका ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है,
तो आपको पता है कि बिहार में आपका एक ही जो है आपके दो एक वन्य जीव अभयारण्य और एक आपका राष्ट्रीय उद्यान, दो चीज पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान तो वाल्मीकि है, एकमात्र यही है, और दूसरा ये भीम बांध वन्य जीव विहार ये है आपका। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1 और 4। ठीक है, नेक्स्ट है गंगेटिक डॉल्फिन से कई बार क्वेश्चन पूछता है आपका, गंगा डॉल्फिन से यूपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है इसलिए इसके संबंध पर विचार कीजिए। और कैसा विचार करना है, सही विचार करना है। कह रहा है गंगा नदी की डॉल्फिन IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, सही है। कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो प्रभावी रूप से इसको अंधा बना देती है, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना लेती है, बिल्कुल सही है। यह इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, बिल्कुल सही है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसके सभी ऑप्शन सही है आपके। ठीक है, 1 2 3 4 सारे के सारे ऑप्शन सही है, इसका डी सही होगा गंगेटिक का। ठीक है, गंडक नदी का दूसरा नाम पूछ रहा है कि क्या नाम है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, सिंपल सा 118 का डी सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से बिहार जिले में कह रहा है सोना कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो बिहार जिले में मैंने आपको जो है अभी करंट वाली उसमें पढ़ाया भी था, जो है कहाँ कहाँ पे जो है सोना पाया जाता है। तो किस जिले में सोना पाया जाता है, ये जिला है आपका जमुई। ठीक है, जमुई इसका सही आंसर है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है गंडक नदी पर, यह भी बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है घाना तट पर सोने से समृद्ध प्लेसर का जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। किसी समय में ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ संयुक्त थे। तो ये इसका जो है आंसर जो है ये दोनों सही है, और लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है कथन। घाना तट, ठीक है, गोल्ड कोस्ट वगैरह आप लोगों को पता है ना, गोल्ड कोस्ट वगैरह तो सोने के समृद्ध ठीक है जमाव पाए जाते हैं, और ये ब्राजील के साथ भी जुड़ा हुआ था, ये एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर ए भी हो सकता है, बी भी संभवतः हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कारण भी होता है। इसका बी सही होगा। ठीक है, इसका बी सही होगा संभवतः। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा, 121 का बी सही होगा। अब आपके थोड़े से क्वेश्चन और बने बचे हुए, इनको भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान, क्वाटरनरी क्रम और टर्सरी क्रम से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वैसे यहाँ पे पूछा गया कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं आप सभी की। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी नंबर। भाई सही आंसर क्या है आपका, बी नंबर इसका सही है। ठीक है, इसका बी नंबर सही है। एक बार इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा, और किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो एक बार मुझे बताओ जरूर दीजिएगा, मैं आपको सभी क्वेश्चंस को एक बार जो भी दिक्कत होगी देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तटीय पर्यावरण, जंगल, घास प्रत्येक ये आपके 21 द्वीप शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा मन्नार की खाड़ी, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए। ये थोड़ा सा देखो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपका, और बोल रहा है कि इस देशांतर पे का समय बताइए और ग्रीनविच में टाइम दे दिया। तो ये आपको निकालना है, इतना भी कठिन नहीं है। ओवरऑल इसका आंसर आपका 6 PM आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, और इसके बारे में आपसे पूछा है कि पेट्रोलियम भंडार अरावली में पाए जाते हैं, धारवाड़ चट्टानों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर धारवाड़ चट्टानों में प्राकृतिक गैस नहीं पाई जाती, धातुओं को लेकर के है आपका। इसका सही आंसर है अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, अभ्रक जो है आपका कोडरमा में पाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका, यहाँ पे दी गई हैं बहुत सारे राजनीतिक दल और इनके स्थापना के वर्ष बताए गए हैं कि कौन सा राजनीतिक दल कब स्थापित हुआ। देखो बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर है ना वो यहाँ पे महसूस नहीं कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल पे तो स्थिति अलग ही रहती है आपकी। ठीक है, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल पे जो आपका प्रेशर रहता है वो अलग ही रहता है। 127 का सही आंसर आपका है निम्नलिखित में किसी अनुच्छेद के अंतर्गत सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दी जाती है। आर्टिकल 120(1) इसका सही आंसर है। ठीक है, आर्टिकल 120(1) कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका एक तरीके से कुछ क्वेश्चन आपके यूपीएससी लेवल पे आए हैं। ठीक है,
तो इसका जो है सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय निकाय है, अध्यक्षता मौजूदा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उसमें न्यायालय में कार्यरत 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है कॉलेजियम प्रणाली को लेकर। अगला कह रहा है संसद विधि द्वारा कॉलेजियम, ये गलत है आपका, ठीक है, कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है, ये जो है न्यायपालिका के निर्णय हैं और उन्हीं निर्णयों के अंतर्गत आपका कॉलेजियम प्रणाली का पूरा प्रावधान है आपका, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका 1 और 3 सही होगा, ठीक है। और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जजेस केस था, यहाँ पे देखिए लिया है, तो फर्स्ट जजेस केस के तहत नहीं है, इसमें 2-3 केस है आपके। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में कथनों पर विचार करिए। पॉलिटी से क्वेश्चन सारे के सारे जो पढ़ाए गए, मैंने इतने डिटेल में आपको पॉलिटी पढ़ाया है, सारे क्वेश्चन पूछे गए। कह रहा है कि जो है 42वें संविधान संशोधन में कह रहा है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, बिल्कुल सही है। संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 8 मौलिक कर्तव्य मतलब कि नहीं थे आपके, 10 मौलिक कर्तव्य थे टोटल, 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। नए नीति निषेधक सिद्धांत यानी कि अनुच्छेद 39 से ये आपके 47 नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं, तो इसका 2 गलत है और इसका 3 गलत है। इसका क्या सही होगा, डी सही होगा आपका, इसका डी सही है, 129 का डी सही है। देखो थोड़ा सा गति से करवा रहा हूं मैं, है ना, समय का एक अभाव है सबसे पहली बात, तो इस कारण से मैं इसको बहुत गति में हूं। और मैं आपको वैसे जो है बाकी के क्वेश्चन जो है ना, अब आज का सेशन कल जो है कहिए तो आप लोग बाकी के ज़्यादा नहीं 20 क्वेश्चन है आज, क्योंकि नेक्स्ट क्लास है आपकी पॉलिटी की, तो बाकी का जो क्लास है, बाकी का सेशन है, मैं कल आपको डिस्कस करूंगा। कल मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, पहले कट ऑफ बताऊंगा और बाकी के क्वेश्चन भी आपको डिस्कस कर दूंगा। अभी 120 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। अब देखो इन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन में आपको आपत्ति यदि हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उनको वेरीफाई भी करके बताऊंगा। यदि कहीं पर कुछ गड़बड़ होगी उनको भी सुधार कर लेंगे। ये मैंने जो हल किया है पेपर को, उस आधार पर आपको मैंने ये आंसर बताए हैं। संभवतः इसमें 90% चांस है सारे क्वेश्चन सही होंगे। बाकी 20 क्वेश्चन हम कल कर लेंगे डिटेल में। कल कट ऑफ पे डिस्कशन करूंगा मैं, क्या कट ऑफ हो सकती है। इसके बाद देखो इसी आधार पे अब 16 जो अगला बीपीएससी एग्जाम आएगा आपको, उस लेवल पे आप तैयारी करेंगे। जिन बच्चों का कट ऑफ में जो कल मैं बताऊंगा उसमें यदि आप लोग आते हैं तो आपको चाहिए कि आप लोग नेक्स्ट जो अगला आपका जो मतलब 69वीं बीपीएससी मेंस को लेकर के हमारा सेशन लिखना सीखे में स्टार्ट होगा, उससे आप लोग अभ्यास करेंगे, उससे आप प्रैक्टिस भी चालू करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए प्रयास करूंगा आंसर राइटिंग पूरी तरीके से अच्छे से करवाऊं, और यहां पर आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब देखो सब चेंज हो रहा है, इतने लेंदी क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब उसी लेवल पे हमारी प्रैक्टिस, अभ्यास और चीजें होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल के सेशन में बिहार के लिए और कल का दिन समर्पित रखेंगे। कल थोड़ा सा फास्ट सारे क्वेश्चन कर लेंगे। यदि आप लोग की कोई आपत्ति आती है तो मैं उन प्रश्नों को भी कल एक बार ट्राई करूंगा कि उनका भी समाधान करा दूं। नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ भी वहां पे क्लियर कर दूं और बाकी के क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, ठीक है। कल भर ये रहेगा। इसके बाद आरएएस का पेपर आया, उसे भी डिस्कस करेंगे। फिर हमारा महा रिवीजन सीरीज कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। महा रिवीजन सीरीज फिर हमारी कंटिन्यूअस हो जाएगी। तो आज का सेशन यहीं तक, ठीक है। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। और